सात सुरों का संगम है संगीत। इस सात स्वरों के अंदर ही पूरा संगीत आपका है। सबसे पहले मैं यहाँ विमर्श के सभागार में उपस्थित सभी को प्रणाम करती हूँ और यहाँ गुणीजन तो हैं, साथ में कुछ हमारे नए युवा कलाकार और कुछ नए युवक बैठे हैं। आज भी हम जहाँ होते हैं वहीं सीखते हैं। यहाँ आज मैं मौजूद हूँ तो मैं यहाँ से अभी भी कुछ सीख ही रही हूँ। हर पल सीखना होता है। गुणीजन हमारे सामने बैठे हैं तो उनकी चाल, उनकी भाषा, वो कैसे उन्होंने बोला, उनके अंदाज़, उनके बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, किस तरह से उन्होंने बोला और क्या उन्होंने, अभी जैसे दीदी ने बोला तो उनकी महानता है कि उन्होंने इतना सब कुछ बोला, पर अभी भी हम अपने को अपूर्ण समझते हैं क्योंकि अभी भी सीख रहे हैं। सीखना जीवन पर्यंत, जब आप जन्म लेते हैं, जन्म से मृत्यु तक आपको सीखना ही होता है, पल पल प्रति क्षण। कहीं ये आपकी इच्छा पे निर्भर होता है। मैं ये कहूँगी कि आपकी रुचि पर निर्भर होता है कि आप अपनी रुचि के अनुसार क्या सीख रहे हैं। मान लीजिए आपके साथ आपकी मम्मी कहीं गई हो तो वहाँ पे किसी पार्टी में एक देशी भाषा में बात कर रही हूँ, वहाँ पे एक कोई रेसिपी बहुत अच्छा लगा खाने में, तो आपकी मम्मी की रुचि किस में हुई? उस रेसिपी में, उस भोजन में, कि आपने इस भोजन को कैसे बनाया, तो उन्होंने सीखा। तो इसी तरह चाहे बच्चे हों, खेल में जाते हैं वहाँ सीखते हैं, बड़े हों तो आपस में बात करते हैं, बहुत कुछ। अभी भी बुज़ुर्ग लोग आपस में जब बात करते हैं वो भी सीखते हैं, मैं भी सीखती हूँ। तो सीखना, मैं अपने आप को एक विद्यार्थी समझ के हर पल रखती हूँ, मुझे यहाँ से क्या सीखना है। तो ये कोई ना समझे, दीदी ने बहुत, इनकी महानता थी, इन्होंने कहा, पर ये लगता है हमें, जहाँ तक मेरी सोच है, कि आप जीवन पर्यंत सीखने का ही प्रयास करते होंगे और हर पल सीखते हैं, और यही सच है। अब मैं यहाँ से संगीत की शुरुआत मैं बताऊंगी अपने बारे में। सबसे पहले मैं सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक महोदय और यहाँ सांस्कृतिक मंच को मैं प्रणाम करती हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने एक विमर्श का जो ये कार्यक्रम रखा है, और हर पल वो कुछ ना कुछ ऐसा रखते हैं जिससे कुछ आप जानते हैं, वही मैंने कहा ना, सीखते हैं। तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि निदेशक महोदय जी ने ये सोचा और अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ बुलाकर अपने सांस्कृतिक केंद्र में लोगों को कुछ न कुछ दिया ही है।
और अभी भी जनजाति कार्यक्रम में इतना सुंदर सुंदर प्रस्तुति हुई है। कोई ये कहेगा कौन देखने आया है, अपनी रुचि अनुसार कौन देखने के लिए आया है। आप देखते हैं, मैं तो कहूँगी देखने से बहुत कुछ आता है, सुनने से आता है। मेरे पास जो विद्यार्थी आते हैं सीखने के लिए, तो उनके साथ जो गार्जियन अभिभावक आते हैं, तो पता है वो तो सीखते हैं, पर साथ में जो वो बैठे होते हैं तो वो जो सुनते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं। अगली बार जब उनसे पूछिए कि बेटा आपने इसको सा, अब रे 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 श्रुतियों का फर्क हुआ, तो जो अभिभावक होते हैं वो कहते हैं नहीं बेटा ये तो ऐसे लगना चाहिए। हमने कहा वाह वाह क्या बात है, आप तो इससे ज़्यादा सीख रहे हैं। तो सुनने वाला व्यक्ति ज़्यादा सीखता है, देखने वाला भी व्यक्ति सीखता है। यहाँ इतने सांस्कृतिक केंद्र में समय समय पर बहुत कुछ अलग अलग विधा के लोग यहाँ आ कर के जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, बुलाया जाता है अनेक प्रदेश क्षेत्रों से, यहाँ बुला करके जो कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाती है, उसे अगर लोग सुने और देखें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये सिखाने का एक मंच है और कलाकार बनने का भी एक मंच है। सांस्कृतिक केंद्र और हमारा संस्कृति विभाग इस चीज़ को निरंतर करती चली आ रही है। 86 से इसकी स्थापना हुई है। मैंने 88 में यहाँ कार्यक्रम दिया था मैंने, तो मुझे लगा कि इतना अच्छा मंच है और यहाँ से प्रतिभाएं निखरती चली जाएंगी। बहुत नए नए कलाकार, नए नए सबको सुनने को मिलेगा, पुराने भी आए और बहुत से दिशाओं में उन्होंने प्रभावित किया और सिखाया। हम भी आते थे। अब कुछ ऐसे लगते हैं, अभी भी मुझे लगता है कि मैं जाऊं और सांस्कृतिक केंद्र में ये नाटक हो रहा है, मैं देखती हूँ ये नाटक हो रहा है, ये आज जनजाति का हो रहा है, या आज लोक संगीत का ये मेला, शिल्प मेला या बहुत सारे होते हैं, तो उसमें ये कार्यक्रम लगा है। तो मुझे लगता है कि मैं जाऊं, उसको सीखूं, कुछ देखूं, पर ऐसे इतनी व्यस्तता के कारण कभी कभी नहीं आना होता है। नमस्कार। उस दिन मैं आई तो सर अभिलाष सर थे, उन्होंने कहा कि मैं तो आता हूँ रेगुलर, आप दिखती नहीं। तो मैंने कहा व्यस्तता के कारण मेरी तो इच्छा होती है पर दिखते नहीं। बहुत कुछ इसी मंच से सीखा, जाना। अब मैं अपने बारे में छोटा सा बताना ये चाहती हूँ कि संगीत मैंने सीखना शुरू किया था अपने 3 साल की उम्र से। मेरी माताजी सुबह सुबह, वो भी संगीत शिक्षिका थी, और मेरे पिताजी डॉक्टर थे आयुर्वेदिक के। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे 5 बजे उठा देती थी और कहती थी बेटा सा लगाओ, कुछ मत गाओ, सा लगाओ। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर हमने कहा कि मम्मी सा लगाएं आगे, तो कि बेटा पहले सा तो समझ लो। और हमने कहा कैसे समझूं? तो
तो कहने ये स्वर है ना। और योग, पहले लोग योग करते थे और साधना मतलब ध्यान लगाते थे, यानी आँख बंद कर लो और आँख बंद करके केवल कान को आप उस स्वर पे लगाओ और कहीं मत सोचो, कहीं मत ध्यान दो, केवल सा को ही सुनो। और जब उसमें ध्यान लगाते थे वास्तव में, और कुछ मत देखना, हमें भी नहीं, आसपास में भी कहीं नहीं देखना, केवल सा लगाओ। तब 5 महीने 6 महीने सा लगाते लगाते अब तो लोग 5 महीने 6 महीने सा लगाएंगे नहीं। आज आते हैं, कल कहते हैं, कल ही के दिन कहते हैं मैम मुझे वहाँ पे कंपटीशन में बैठना है। मैं तो ताज्जुब हो जाती हूँ कि मैंने अपना जीवन इतना लगाया ही क्यों। अगर ये इनके कान कब खड़े होंगे, ये कब सोचेंगे इस चीज़। अगर किसी को कुछ सीखना है तो, और यूं ही जीवन व्यतीत करना है तो आप कर सकते हैं। आप एंजॉयमेंट हर दिन होता है, पार्टी में भी जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, चले आते हैं, हर व्यक्ति करता है। और एक चीज़ और है, संगीत हर व्यक्ति के अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है। जब वो आप बच्चे यहाँ हैं, उनके भी पिताजी जब नहाने जाते होंगे या खाते होंगे मतलब गुनगुनाते होंगे, गाते निश्चित होंगे। मम्मी भी खाना बनाती होंगी, हाँ, तो वो कहती ना 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 ना, मतलब चाहे फिल्म संगीत सुन रही हो तो उसी के साथ साथ गुनगुनाती हैं। तो संगीत तो हर के जीवन में है, लेकिन उस संगीत को आपको लेना कैसे है। प्राचीन युग में हमारी हवेली संगीत हुआ करती थी, और उसके बाद जिसमें कि ध्रुपद, धमार ये सब हुआ करते थे। और उसके बाद मुगलों के समय पे ख्याल की संगीत आई। तो खैर मैं बता रही कि सा तो लगा लिया। उसके बाद मम्मी ने कहा कि अब तुम रे पर जाओ, सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वरों को। हमने कहा कि तो बहुत आसान है, सारे गा मा पा धा नी। कहने कि लगाओ तो हारमोनियम पे, पा लगा, रे लगा। तो जब एक एक स्वरों को रखना शुरू किए तो इंटरेस्ट बढ़ी, मेरी रुचि बढ़ी, तो उसको जानना शुरू किया। सारे गा मा पा धा नी 7। मेरी माँ ने कहा कि सबसे पहली गुरु तो मेरी वही थी, मेरी माता जी। 7 उन्होंने बताया कि 7 सुरों का संगम है संगीत। इस 7 स्वरों के अंदर ही पूरा संगीत आपका है। बस खाली थोड़ा सा हेर फेर होता है, वो आप बाद में समझेंगी। इन 7 स्वरों को लगा लीजिए। तो फिर उसके बाद फिर जब मैंने सीखा इन 7 स्वरों को, तब उन्होंने कहा, अब रेलवे इंस्टीट्यूट में तब कंपटीशन हुआ करता था, तो उन्होंने कहा कि अब आप रागें सीखिए, राग को जानिए, क्योंकि गले को, आपकी आवाज़, आपके गले को अगर आपकी साधना है तो शास्त्रीय संगीत को जानना आवश्यक होता है, अगर गले को साधना है तो। फिर मैंने 7 स्वरों का अभ्यास तो कर लिया। उसके बाद अलंकार की, साल भर बीता, और उसके
बस जैसे ही आप समझिए 1 साल या 2 साल के अंदर फिर मैं जब 5 वर्ष की हुई तो उन्होंने कहा कि अब तुम कंपटीशन में भाग लो। तो मुझे तिलक कामों सिखाया, तिलक कामों सिखाया, भोपाली सिखाई। और ये तो कौन सी अच्छी लगेगी, तो उसमें तिलक कामोद में कंपटीशन में मैं जब बैठी तो मैंने अपना परफॉर्मेंस दिया तो वहाँ सब लोग ताली बजा रहे थे। और मम्मी भी कहती थी कि वहाँ तो लोग ताली बजा रहे थे और तुम भी ताली बजा रही थी। तो ये सर्कमस्टांसेस कभी कभी जीवन में आ जाते जो हमेशा याद रह जाते हैं। उसके बाद मुझे नृत्य में भी बहुत रुचि रही। नृत्य में भी मैंने अपना अभ्यास किया और प्रभाकर तक मैंने किया उसको। लेकिन हम ये कहेंगे संगीत की बात जो हमने कही, दूसरा आता है कि हमने कहा कि दूसरे में हमारी आती है मुग़लों के समय पे जो ख्याल, उसके बाद उपशास्त्रीय संगीत आए। उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी, दादरा, ये सब हुए। सुगम संगीत हुआ, गज़ल, गीत, भजन। इस तरह से थोड़ा थोड़ा उन्होंने, हमने कहा कि मम्मी मुझे, जब मम्मी गाती थी तो हमने कहा मुझे ये सिखाओ ना। तो कहने कि आप गा सकती हो तो गाओ। तो उन्होंने भैरवी में मुझे एक सिखाया था, एक लाइन में दोहराती हूँ, टप्पा सिखाया था। इसकी गले की तैयारी होगी। ताके निखा समझ लीजिए इसको सीखने में कितना समय। आज भी मैं ध्यान लगाती हूँ तो मुझे लगता है कहीं स्वर की कमी हो गई। ये तो जल्दी जल्दी बता रहे हैं, पर ध्यान लगाने से इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, इसी तरीके से मैंने आगे फिर मेरी इच्छा बढ़ी कि मैं सुगम संगीत को जानूं। तो सुगम संगीत में गौरी शंकर जी के पास मम्मी ने भेजा। तो हमारे गुरु गौरी शंकर जी ने भजन मुझे सिखाया। मन रे परसि हरि के चरण, मन रे परसि हरि के चरण। इसको नि रे गा रे मा गा मा पा धा पा नि धा पा सा नि धा पा। इसको लेते हुए उन्होंने कहा आप इस स्वरों को सिर्फ स्वर विस्तार करते रहिए। उन्होंने भी वही कहा
कि आप इसको पहले स्वर विस्तार करती है, फिर इस पे आपको गायन बताऊंगा, आप इस राग पे इसको गाना है। तो उन्होंने भजन सिखाया। जब मैंने इसे लाइट म्यूज़िक में मैं सन 88 में ही 88 या मेरे ख्याल से 89 की बात है, लाइट म्यूज़िक में मैंने ऑडिशन दिया, तो तब मैंने पास किया। और उससे पहले मैंने बाल संग कार्यक्रम से, बच्चों वाले कार्यक्रम से मैंने आकाशवाणी की शुरुआत की थी। और वहाँ में मैंने छोटे छोटे हमारे नाटककारों में इतने लोग वहाँ पे जुड़े हुए थे। विजय भोजदास जी थे, निर्मला ठाकुर जी थी। उन्होंने कहा, बेटा आप बहुत मुझे प्रोत्साहित किया, आप ये गा सकते हो। बच्चों के है वदन नाटक में पलक बसु दादा के साथ मैंने बहुत नाटक में गाना गाए। राजेंद्र तिवारी जी थे, उन्होंने हमको प्रोत्साहित करके बहुत गवाया। फिर इसी तरह धीरे धीरे हमारी साधना बढ़ती गई। और जब सुगम संगीत में मैंने भजन के बाद फिर गज़लों का जब शुरू हुआ तो हमें वो भी अच्छा लगा। मतलब संगीत के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। तब मोबाइल नहीं थे, केवल संगीत था, रियाज था। और अब तो रियाज छोड़ कर के मोबाइल का रियाज होता है। मैंने देखा आधुनिक काल में लोग सुबह मॉर्निंग होते ही अपनी मोबाइल की रियाज शुरू कर देते हैं। आज इंस्टाग्राम में क्या आया, आज फेसबुक में क्या आया, अरे आप देखिए उसको, सुबह उठ कर के रियाज करें। हम अपनी युवा पीढ़ी से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, संगीत के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में भी बहुत कुछ है, उसमें भी संगीत है। हमारे यहाँ पे नाटक के क्षेत्र में रघुनाथ यादव जी थे बहुत पहले, और उनका ये पिपली लाइव में उनका महंगाई डाइन मार गई, ये गाना बहुत फेमस हुआ। वो गाते भी बहुत अच्छा थे। आपको मालूम होगा कल्पना दीदी कि रघुनाथ यादव जी रंगमंच के कलाकार थे, और उन्होंने इस गीत को आज से करीब ये 2015 या 16 में उन्होंने ये गाया और बहुत पॉपुलर हुआ ये गीत। तो इसी तरह संगीत की रुचि हर व्यक्ति के अंदर, नाट्य क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में, होना चाहिए। तो कैसे? सबसे पहले आप गला तैयार करने के लिए, गले को अगर आप तैयार करना है तो आप किसी गुरु के पास जाइए, किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाइए। अब प्रश्न ये आता है कि हम गुरु का चयन कैसे करें? क्यों? हम गौरीशंकर गुरु जी से जो मैंने सीखा, उनके भी कई शिष्य आकाशवाणी से निकले थे। हमने सुना, पूछा, जाना, तब उनके पास गए कि मुझे ये सीखना है। तो आप चयन करिए, वो आपके गले की आवाज़ को देख करके आपका स्केल एक स्केल मतलब रबड़ पेंसिल जो बच्चे चलाते हैं वो स्केल नहीं, स्केल वो है जो आपके गले की रेंज को देखते हुए वो आपका एक स्केल निर्धारित करेंगे कि बेटा इस स्केल से आप अपने रियाज को करो। अगर आपका स्केल हाई रेंज का है, अगर मैंने आपको लो स्केल से गाना शुरू करवा दिया तो आपको तो गला कहीं का नहीं रह जाएगा। इसीलिए
संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु की आवश्यकता बहुत होती है, लेकिन आजकल गुरु यूट्यूब हो गया है, उसमें से लोग संगीत सीख के आ जाते हैं। हमारे पास जब मेरे शिष्य लोग आते हैं, मैम आपने कब तक आपने संगीत सीख लिया था? मैंने कहा बेटा ये तो अभी हमें भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम कि मैंने कब तक संगीत सीख लिया था। हमने सीखा ही कब? अभी भी हम सीख रहे हैं बेटा। कहने मैम आप अभी तक सीख रही हैं? हमने कहा और क्या, अभी भी जहाँ जाते हैं एक छोटा सा बच्चा कुछ अच्छा गाता है, कुछ कर्ण लेता है, तो हम उसको सुनते हैं, तो उसको सुन करके मुझे लगता इसने इस गले से कैसे निकाला। तो यही है सीखना। हम जीवन पर्यंत यही सीख, हम कहीं जाते हैं, बैठते हैं, या कहीं नाटक देखने जाते हैं, या कहीं संगीत सुनने जाते हैं, तो बजाय बात करने के आप एक चयन कीजिए, आप एकदम फ्रंट में सामने बैठिए, आपकी साक्षात्कार एकदम सामने होता रहे। जो कलाकार गा रहा है आप उसको देखिए, या तो सामने बैठिए और नहीं तो एक एकांत में आप बैठिए, उनके स्वरों को, उनके चीज़ों को आत्मसात करिए, जानिए उन्होंने किस तरह से गाया, किस तरह से अपनी प्रस्तुति दी। तो इस तरीके से मैंने अपनी संगीत की रुचि को बढ़ाया और जाना। तो उन्होंने कहा बेटा गज़ल आप सीखेंगी? तो हमने कहा क्यों नहीं, ज़रूर सीखेंगे। तो एक गज़ल भी उन्होंने बताई थी, 2 लाइन पेश करूँगी। राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया। बहुत सुंदर संगीता जी, ये विमर्श का कार्यक्रम है, तो मैं ये चाहूँगी कि यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हैं वो संगीता जी से प्रश्न पूछ सकते हैं उनकी संगीत साधना की। सामवेद से आया हुआ ये ज्ञान है संगीत का, और ये साधना की चीज़ है, भक्ति संगीत उसे कहते हैं, और साधना से इसके माध्यम से भी हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं जी। तो ये बहुत ही सुंदर विषय है। मैं संगीता जी से प्रश्न लेने के लिए आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, जो भी प्रश्न पूछना चाहता है। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है मैम, बहुत ही अच्छी। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी सी गज़ल की कोई 2 लाइनें गाइए। अभी गज़ल मैंने सुनाया। अच्छा, ये गज़ल ही थी? अभी इंतकाल हुआ है हमारे बशीर बद्र जी का, जो हमारे राइटर थे जी। उनकी 2 पंक्तियाँ आपने अपनी इच्छा जाहिर की, तो मैं सुना देती हूँ। जी, थैंक यू मैम।
बेवफा रास्ते बदलते हैं, हम सफ़र साथ साथ चलते हैं। बेवफा रास्ते बदलते हैं, हम सफ़र साथ साथ चलते हैं। हाँ मैम, ये एक आपको निर्देश देता है, बेवफा तो हमेशा रास्ते बदलते हैं, पर हम सफ़र हमेशा साथ साथ चलते हैं। उनके लिखे बहुत। एक छोटा सा सवाल हमारा भी है। हाँ हाँ बताएं। अभी आपने ख्याल, ठुमरी, हाँ गज़ल, शास्त्रीय संगीत, ध्रुपद, धमार सबकी चर्चा किया। आज के ज़माने के हिसाब से लोक संगीत, मैं समझ गई थी आपकी बात। लोक साधना ज़्यादा लोगों को जोड़े रखेगी कि ये धमार, देखिए, ध्रुपद और लोक ये जो साधना, लोक संगीत, हम उस पे आ रहे थे। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। सचमुच हमारी जो संस्कृति खत्म होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। लोक संगीत की इतनी अच्छी लोक संगीत जो है हमारी मानव जीवन और आपके मन की भावना से प्रकट होती है। लोक संगीत, लोक संगीत तो आपके अंदर जीवित है। आपका जीवन और आपका पूरा संस्कृति जो चली आ रही है वो लोक संगीत में ही है। चाहे हमारा रीति रिवाज हो, चाहे ऋतुओं से संबंधित हो, और चाहे हम 30 त्योहार पर्व, हमारे हिंदू धर्म में क्या 30 त्योहार पर्व नहीं है, बहुत सारे हैं। हिंदू धर्म में ही बहुत ज़्यादा हैं 30 त्योहार। दिवाली, होली मुख्य, उसके बाद आप आ जाइए नागपंचमी हुआ, जन्माष्टमी हुआ, ये हुआ। तो ये हमारा जो लोक संगीत है ये तो एक विशाल वृक्ष है। और लोक संगीत सब संगीतों की जननी है। लोक संगीत ही सब संगीतों की जननी है। क्यों? हमारे ठुमरी दादरा हो, और चाहे किसी में आप कजरी हो, वो तो लोक संगीत में आता ही है। बनारस की कजरी आप ले लीजिए। अगर लोक संगीत की सिर्फ बात करते रह जाएं तो शायद साल भर विमर्श ख़त्म नहीं होगा। मैं कहती हूँ सिर्फ लोक संगीत की बात करें तो ये जन्म से है। हमारे 16 संस्कार में जो ये जन्म से मृत्यु तक कहते हैं ना, वो अंतिम संस्कार इसीलिए कहते हैं। अंतिम संस्कार क्यों कहते हैं? इसीलिए तो जन्म से ही उठ जाता है। आप जन्म में ही कितने सारे गीत हैं आपके जन्म संस्कार से। आपके सिरवंत वहाँ से शुरू होता है, गर्भ से। जब बच्चा स्त्री के पेट में जन्म लिया होता है तो वहाँ 6 महीने के बाद गांव में क्या करते थे। आजकल तो आप हॉस्पिटल में जाइए तो पता लग जाता है कि लड़का है कि लड़की है, तुरंत आप पता कर लेंगे। लेकिन गांव की जो प्रतिभा है वो कैसे वो जानते, 6 महीने के बाद वो चने को भिगो देते थे, अंकुरित कर देते थे। वो अगर खड़ी डंडी हो जाती थी ना तो कहते ये लड़का है, टेढ़ी मेढ़ी होगी तो ये लड़की है। तो ये गांव की परंपरा है, तो वो कौन जानता है। तो सिरवंत वही है। तो अगर जन्म से लेकर के हम अंतिम संस्कार तक की बात करें तो एक संस्कार हमारे शायद 4-5 दिन लग जाएंगे या 10 दिन लग जाएंगे। मैं तो अभी भी पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, देखती हूँ। और इसका काम निरंतर हमारा सांस्कृतिक केंद्र जो है
वो निरंतर करती चली आ रही है। सन 86 से उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोकगीतों की जो संस्कार है, हमारा जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो पौधा है हमारा, तो वो कैसे कैसे यहाँ के लोक संस्कृति, लोक कला और यहाँ पे कलाकृतियों का से आपको जानकारी देती है। निर्भर करता है आपके सीखने वालों पे, वो कितना सीख रहे हैं, जान रहे हैं। लोकगीतों में जो बजाने वाले आते हैं उन्होंने कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है, क्या गाया है, पता ही नहीं। अब कजरी बनारस की रिम झिम बरसे बाहर बदरिया आई गईले ननदी। बिस्मिल्लाह खां जी ने यही धुन तो बजाई है हर जगह। किसी ने उसको सुना, उसका मनन किया? सुन लेते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते। आपको जानना है, समझना है। और लोक संगीत में तो ये कितनी विधाएं हैं कि हम बता नहीं सकते। बहुत सुंदर। एक प्रश्न मेरा है। हाँ बताएं। मैं आपसे बस सुझाव चाहना चाहता हूँ कि जो ऐसे युवा संगीत साधक हैं, हाँ, तो वो सुबह से लेकर रात्रि तक क्या ऐसी प्रक्रिया अपनाएं अपने गले को ठीक करने के लिए, साथ ही क्या खान पान में ऐसी चीज़ें वर्जित रखें जो उनके गले के लिए ठीक हों? देखिए, एक चीज़ है, ये आप पे निर्भर करता है भाई। मैं भी खाती हूँ, मैं आइसक्रीम बहुत खाती हूँ, मैं अचार भी खाती हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम समय का चुनाव करें कि हमको खाना किस समय है, इस चीज़ों को खाना किस समय है जिस पे हमारे गले को प्रभावित ना हो। और नए युवा के लिए तो मैं ये कहूँगी, हाँ ठीक है, आजकल का समय कंपटीशन का हो गया, बहुत मतलब होड़ लगी है, आज ये परीक्षा, कल वो परीक्षा, कल वो उसी में से आपको समय को चुराना है। आप मोबाइल को छोड़ दीजिए ना, आप उसी में अगर रमेंगे। अभी आपने कहा ना कि युवा पीढ़ी को कैसे इस चीज़ से जोड़ा जाए। जैसे संगीत साधना कर रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट आप एकदम अपने आप को, जब आँख बंद करते हैं, ऐसे योग साधना के लिए बाबा रामदेव जी भी कहते हैं अनुलोम विलोम करो, या ये आप ये क्या, हाँ काफ़ी चीज़ें बताते हैं। लेकिन हमारे अंदर अनुलोम विलोम करने का और ये सांस प्रक्रिया करने का बहुत से रास्ते हैं संगीत में। हम जो शास्त्रीय संगीत में तानालाप लेते हैं ना, वो हमारा वही है प्राणायाम, वही हम आरोह अवरोह। तानालाप जो रहते, किसी राग को आप ले लीजिए, उसी राग से कितने रोग आपके ठीक हुए हैं। आप सोचिए कि आप संगीत से प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं, पशु पक्षियों को भी प्रभावित करते हैं, जानवरों को भी प्रभावित करते हैं। कैसे? बांसुरी की धुन में कृष्ण जी ऐसे ही नहीं बांसुरी बजाते, उनकी धुन को सुन करके गाए, आपस में सारे लोग गोपियाँ सब रास करने लगती थीं या फिर चले जाते थे करने, ऐसा होता था ना। तो बांसुरी में भी हमारे हरि प्रसाद चौरसिया जी ने कितना रियाज, कितना साधना की। और इसी प्रकार से आप बीन की धुन में क्यों सर्प अपना सर उठा देते हैं, मैं जानना चाहूँगी। जैसे बीन की धुन बजती है तो अपने आप पिटारी में से वो निकलना चाहते हैं, और सर्प को पकड़ने के लिए भी बीन बजाई जाती है ताकि वो कहीं अगर छुपे हो तो निकल आए, तो वो प्रभावित होते हैं। तो आपकी सभी चीज़ ऐसे हैं कि सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, संगीत में मधुरता बहुत आवश्यक है। अगर आपकी मधुर संगीत ध्वनि में
आपका स्वर और संगीत और लय ना हो और संगीत को स्वर में प्रभावित ना हो, तो फिर वो आपको खींच नहीं सकती, जैसे पशु पक्षी खींचे चले आते हैं। संगीत की अभिरुचि ऐसी है, ये व्यक्तिगत होती है, कोई भी साधना पथ हो। जी, हर बिल्कुल। व्यक्ति के ऊपर अलग अलग प्रभाव होता है और अलग अलग ढंग से व्यक्ति सीखता है। आपने बहुत सुंदर बताया और लोकगीत के विषय में बताया। हमारे 16 संस्कार हैं, सांस्कृतिक केंद्र उस दिशा में निरंतर काम कर रही है निरंतर और काम उन पर अपने लोकगीतों को संरक्षित संवर्धित कर रही है। बस आपने जो बताया कि स्वर का उतार चढ़ाव, एक्चुअली वो कहा जाता है ना, दूसरे काले से गाना है कि चौथे काले से गाना ये है, वो आपके- रेंज पहचाननी है कि हमारी रेंज क्या है। रेंज क्या है, क्या वो इसको आप पहचान- नहीं सीख सकते। चौथे काले से लता मंगेशकर जी गाया करती थी, हम सब लोग तो वहां जाकर चुक जाएंगे। तो इसलिए वो व्यक्ति गुरु बताता है, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा बहुत आवश्यक शिष्य की है। परंपरा। अगर आप गुरु के सानिध्य में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर पाए आप श्रद्धे और स्नेह तभी पूर्वक आप संगीत सीख जी बिल्कुल। पाएंगे। अगर आपने सा लगाया, आपका पड़ोसी पे ध्यान है, उसने क्या कहा, आपने सा तो लगाया लेकिन आपने ध्यान स्वर पे नहीं लगाया। आप कान लगा करके सुनते हैं पड़ोसी ने क्या कहा, आप कान लगा के स्वरों को सुनो ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी और उसका एकदम प्रदर्शन भी प्रस्तुत किया। तभी तो इसके लोक लिए- संगीत हाँ, में शारदा सिन्हा जी ने, जब आप कोई भी संगीत सुनते हैं, जगजीत सिंह की होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, जब सुनते हैं तो कहते हैं वाह वाह क्या संगीत है। जगजीत सिंह को सुनते हैं तो, और उसी जगह पे आप जब गिरजा देवी जी को सुनते हैं, मगरों को नारे सावरिया, तो ये उनकी आवाज़ आपको खींच लेती है ना, उनकी मधुरता आपको। इसी तरीके से आपके शारदा सिन्हा जी हुई, उन कोयल बिन बगिया न सोहे राजा, 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 कोयल बिन बगिया न सोहे राजा। जब सुनते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने हम लोगों को संगीत के विषय में बताया। मैं आकाश जी से को मंच देती हूँ। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। धन्यवाद सर। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे NCHCC के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज को फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ताकि आपको आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी पहले से ही मिल जाए। मैं इस मंच से आपको ये सूचित कर रहा हूँ कि 4 जुलाई को विमर्श शनिवार को यहाँ पर पुनः होगा और हम नए वक्ता के साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे, नई विधा, नई विषय। इसके साथ ही हम धन्यवाद करते हैं आप सभी दर्शकों का, मैम का, हमारे केंद्र के उपनिदेशक महोदय का, कार्यक्रम सलाहकार का और मीडिया बंधुओं का, उन सभी का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।